अब इसका कंटिन्यूएशन एपिसोड नंबर 48 इसका ब्रेकडाउन करते हैं। जैसे ही दया ये बताता है कि ये सब जिंदा हैं, सबके मुंह खुले खुले रह जाते हैं। पूर्वी वहाँ से निकल कर किसी कॉल पे बताती है कि ये सब जिंदा हैं। कब कहाँ कैसे दया सर को मिले इसका पता चलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। पूर्वी किसके लिए काम कर रही है अब? It's her choice. वो कहता है फ़ोन चालू रखो, मुझे उनकी बात सुननी है। मैं प्रोमो देख के सोच रहा था कि शायद पूर्वी ने दया कॉल किया होगा, बट नहीं, ये कोई और ही है। आयुष्मान पूछता है उन्होंने आप पे गन क्यों तानी? तो दया बताता है क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। दया वहाँ से बच के जंगल में भागा था। उसने सचिन कॉल करके भी ये बताया। अब सवाल ये है कि ज्वेलरी की चोरी क्या एसिफ साहब ने की है? अब दया पे डाउट है क्या जिसने उस पर गन तानी थी क्या वो एसिफ साहब ही थे? अब जब सचिन बैकअप लेके आता है तो उन्हें जंगल में कुछ भी नहीं मिलता है। वो टेंट ही नहीं है, टेंट के निशान भी नहीं है। सचिन कहता है सर शायद ये आपका वहम है। दया कहता है इसी जगह एसिफ साहब ने मुझे गन तानी थी। दया सचिन कहता है जब तक ये सब खुलासा नहीं हो जाता ये बात हम तक ही रहेगी, इसलिए बाकी की टीम को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सचिन फिर कहता है सर ये आपका हेलुसिनेशन था। दया सचिन को जाने को कहता है, उसे कुछ देर अकेले रहना है। अब सवाल यह है क्या वो एसिफ सर ही हैं या किसी ने उनका चेहरा बनाया है? पूर्वी ये सब कॉल ऑन करके किसी को सुनवा रही है। दया जब वापस अकेले जंगल में सर्च करने गया तो उसे कुछ नाइट स्टोन्स मिलती है। अंधेरे में ये किसी को रास्ता दिखाने के लिए थे। वो नाइट स्टोन्स उसे लीड करती है एक जगह पे, एक ऐसी जगह जहाँ एक ग्राफिटी बनी हुई है और कुछ विजुअल्स आते हैं जो हमें पहले दिखाया गया थे, ये आ गैंग ने बनाया है। वहाँ पर दया पहुँचता है तो एसिफ साहब को भी देखता है और आ गैंग का तो एक्सपेक्टेड था क्यों वो इस केस में थे, बट जो अनएक्सपेक्टेड था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, वो था उनका लीडर बारबोसा। एसिफ और बारबोसा एक साथ। दया ये सब देख के शॉक हो गया। मन में सोच रहा एसिफ सर बारबोसा के साथ क्या कर रहे हैं? क्या एसिफ सर बारबोसा के लिए काम करते हैं? पत्तों को सुपरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। दया आ गैंग के एक मेंबर को पकड़ लेता है। वो कहता है उसे कुछ नहीं पता, वो बस यहाँ पहरेदारी कर रहा है। दया एसिफ साहब की फोटो दिखाता है उसे और पूछता है ये कौन है? वो कहता है ये हमारे बॉस हैं और हम इन्हीं के लिए काम करते हैं। और जब बारबोसा की फोटो दिखाता है तो कहता है ये है हमारे बॉस का राइट हैंड। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या बारबोसा एसीपी के लिए काम करता है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं यहाँ से। दया एसीपी टेंट तक पहुँचने की कोशिश करता है। शिट मैन शिट। यहाँ पर हमें अंपायर अनिल चौधरी देखने को मिलता है। अब वो किस रोल में पता नहीं, लेकिन वो आई गैंग के ही मेंबर है। और मैं सोचूं कुछ टाइम पहले अनिल चौधरी जी मिलने तो आए थे तेरी कास्ट क्रू से। कुछ तो गड़बड़ है, डीआरएस लेना पड़ेगा। हम अंदर बाहर ये उंगली इस्तेमाल करते हो या वो उंगली इस्तेमाल करते हो? जब सीधा काम करता हूँ तो ये, टेढ़ा करता हूँ तो ये। असली खूनी को पकड़ना देखो अंडर प्रेशर है। ये तो इतना हम लोग पढ़ाई करते हाँ, पढ़ाई करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। देखो कुछ तो गड़बड़ है कि सारे गड़बड़ है। अंडर प्रेशर है सब लोग। सीआईडी वाले उनसे एक्टिंग भी करा रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा इन तीनों की एक फोटो लीक हुआ था, वो फोटो फोटोशॉप लग रहा था, इसलिए मैंने उसके बारे में जाकर कुछ छानबीन नहीं की, मगर सही था, लीक सही था। हाँ मगर उन्होंने डब नहीं करी है, उनके लिए किसी और ने किया है। वो शेर कहता है और हमें दया दिखता है, बवाल वैसे। दया टेंट में घुसता है और हमें पीओवी शॉट देखने को मिलता है। सिनेमाटोग्राफी लेवल तो बढ़ रही है सीआईडी की, बस वीएफएक्स थोड़ा इंप्रूव हो जाता मजा ही आ जाता। एसीपी और बारबोसा अंदर आते हैं। बारबोसा एसीपी को सर बोलता है, मार्क्सम ट्विस्ट, मतलब उस आदमी ने सही कहा था, मेरा दिमाग चकरा रहा। एसीपी बारबोसा कहता है अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ तो तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। बारबोसा कहता है इस बार गलती से भी गलती नहीं होगी। एसीपी कहता है मुझे सोने हीरे नहीं चाहिए, मुझे मिशन सक्सेसफुल चाहिए। कल सुबह पूरे प्लान और डिटेल के साथ आने की बात करता है बारबोसा और चला जाता है। दया को वहाँ के लॉकर से ज्वेलरी शॉप का ब्लूप्रिंट मिलता है, वहीं का जहाँ पे चोरी हुई थी, और उसका सस्पेक्ट दया था, दया नहीं की थी। इससे प्रतिवन को दया के बारे में पता चलता है और वो अपने आदमी लगा देता काम पे। वो मारना चाहता दया को। दया जो इतने दिन से एब्सेंट था कुछ बड़ा कर रहा था। दया साइड क्वेस्ट तो मेन टीम कर रही थी, असली केस पर दया काम कर रहा था। अगले दिन जब दया जंगल पहुंचा, जंगल में कोई नहीं, इसलिए उसने ज्वेलरी शॉप को लूटा। अब इन्हें पता करना उस ज्वेलरी में है क्या, जिससे एसीपी साहब चोरों के राजा बन गए। दया अभी भी शक के दायरे में है, इन ज्वेलरीज में कुछ भी नहीं मिला। अब उन्हें दूसरे ज्वेलरी स्टोर को बचाना होगा। सीआईडी नजर रखती है ज्वेलरी शॉप के बाहर। भेस बदल के अब चोर सीआईडी एक साथ मॉल में। अच्छा ये देखो, उनमें से एक बारबोसा निकलता है। अब ये देखो तुम, बारबोसा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। पहले के एपिसोड्स में बारबोसा कैसा दिखाया गया तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ऐसे बेवकूफ़ी करेगा ही नहीं। वो मतलब खुद सीआईडी के जाल में क्यों फंसने को आएगा? क्या उससे पता नहीं कि सीआईडी की इत्तला हो गई है, सीआईडी उन पर नज़र रखेगी? वो अपने लोगों को भेज सकता था, वो खुद क्यों आता? पहला सवाल तो ये। बारबोसा मानने को तैयार नहीं, वो कहता मैंने तो मार दिया एसीपी को। भाई ह्यूमर सही है। अरे नहीं एसीपी साहब,
प्रद्युमन मरा तभी तो आप आए, नहीं तो उसका तो कोई प्लान नहीं था रिटायर होने का। लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप लेके आए थे यहाँ पे। अब ताली बजाते हुए एसीपी सब आते हैं और बड़े खुश लगते हैं। वो कहते हैं वेल डन, मुझे मेरी टीम से यही उम्मीद थी। वो बारबोसा को ही गद्दार कहता है। भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है। देखो अगर एसीपी बारबोसा का बॉस है तो क्या वो अभी बना या 8 साल पहले जब आगेंग का पहला एपिसोड दिखाया गया था, तब से आगेंग का लीडर वही है। भाई ने पंकज की गर्लफ्रेंड को मार डाला था, श्रेया को मजबूर किया उसकी बेटी को किडनैप करके, और दुनिया का हर एक क्राइम किया। आगे दया को रैंडमली एसीपी मिल गया। दया बिल्कुल भी एसीपी को वहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। अरे उसके लिए तो एसीपी मर चुका था। और क्या इन सब के पीछे बारबोसा तो नहीं? अच्छा, ये गद्दार कौन है? पहले आयुष्मान की एक्टिविटीज देख के डाउट सबसे पहले उस पे हुआ, फिर अभिजीत पे, अवनी, पंकज, पूर्वी, दया, सब पे, सचिन पे भी, कि इनमें से कोई भी हो सकता था गद्दार। बट ये ट्विस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एसीपी ही है गद्दार। सर गद्दार नहीं, लीडर। भाई अनएक्सपेक्टेड। अब जब एसीपी सबके सामने आ जाता तो कहता है मुझे बर्बाद करने तो वापस आया था बारबोसा। क्या सोचा था तुमने, ये मेरी टीम चुप बैठेगी? मैं वापस आया अपनी टीम की खातिर, तो जैसे दुश्मनों के साथ हिसाब चुकता करने के लिए। बारबोसा कहता है आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना, ये प्लान है ना आपका? एसीपी कहता है मैं सिर्फ प्लान बना रहा था बारबोसा, सबूत ढूंढ रहा था। तेरा खेल खत्म बारबोसा। ब्लास्ट वाले दिन ही मैंने सोच लिया था तुझे कैसे पकड़ना है, तुझे कैसे खत्म करना है। अब वो बारबोसा को ले जाना चाहता है इंटरपोल को सौंपने। बारबोसा कहता है जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। सीआईडी टीम भी आना चाहती है साथ में। इसी पे कहता है क्यों, भरोसा नहीं मुझ पे, और उससे लेके निकलता है। पंकज पीछे लगता है उनके। आपस में ये लोग बात कर रहे थे। इससे पूछता कैसे लगी मेरी एक्टिंग। बारबोसा कहता है 1 सेकंड के लिए तो कहता मुझे लगा था आप ही एसीपी प्रद्युमन हो। अब देखो क्या सिचुएशंस बनते हैं। या तो ये एसीपी साहब कोई बहरूपिया है जिसने उनकी शक्ल ले रखी है और बारबोसा के नाम को वो फ्रंट में रखता है अपने काले कारनामों के लिए, या फिर ये कोई बारबोसा का ही प्लान है। क्यों, वो डुप्लीकेट्स बहुत आसानी से बनाता है। हो सकता है हमें जो प्रद्युमन दिख रहा है वो बारबोसा है, और बारबोसा जो दिख रहा है वो बारबोसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड जा सकते हैं इसमें, या तो कुछ मल्टी लेयर्ड देखने को मिलेगा। क्या इन सब के पीछे असली एसीपी तो नहीं? एसीपी कहता है इन्होंने 2 बार मेरे प्लान फेल कर दिए, इस बार सीआईडी खत्म। अब बस अगले हफ्ते का इंतजार नहीं हो पा रहा। कैसे लगी तुम्हें ये वीडियो? आगे और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।